अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज हमारे के साथ हमारे जो लाठी वाली सरकार है उनके बयानात आते रहते हैं। बड़े ज़बरदस्त बयानात होते हैं, मज़ा आ जाता है सुन के। जनाब डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है, जिन लोगों ने डॉलर छुपाया हुआ है वो बाहर निकाल लें, जिन लोगों ने चीनी छुपाई हुई है वो बाहर निकाल लें, गंदम लकाई छुपाई हुई है वो बाहर निकाल लें। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उस दिन से डॉलर में आपने देखा जो कीमत है उसमें फ़र्क आया। सोना सस्ता हो गया, कोई बता रहे कि 5-6 हज़ार रुपए का फ़र्क पड़ गया सोने का भी। हर चीज़ जो थी इधर से उधर की हुई, उधर से इधर की हुई वो निकाल लो, और ये कहा जा रहा है कि सख्त एक्शन लेंगे। जनाब ये जो इदारे हैं जिनको आज तक काम नहीं करने दिया गया, और जिन इदारों का ये काम है कि ऐसे लोगों पे नज़र रखें जो इस तरह के काम करते हैं, अगर आपने उनको ये काम अच्छे तरीके से करने दिया होता तो आप सिर्फ आवाम को एक काम कर लेते कि इज्जत दे देते। आज आप किसी को चीनी की कहानी सुनाते हैं, किसी को डॉलर की सुनाते हैं, किसी को पाउंड की सुनाते हैं, किसी को आटे की सुनाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो आवाम को चाहिए इज्जत, और इज्जत आप देने में नाकाम रहे। अपनी आवाम पे जिस तरह आए दिन जुल्म होते हैं, जिस तरह अपनी आवाम को उठाया जाता है, जिस तरह अपनी आवाम के ऊपर जो आप सबके इल्म में है कि रोज़ाना नई से नई वीडियो अपलोड होती है सोशल मीडिया पे, तो ये अवाम इज्जत की भूखी है। अगर आप इनको इज्जत देते तो ये सारा कुछ इनको मिल जाना था। और फिर 15-16 माह जो आपने वो गवर्नमेंट बैठाई हुई थी वहाँ पे डाकुओं की, वो क्या इधर जग मारते रहे हैं 15-16 महीने? डॉलर तो वही छुपाते रहे ना, उनके घरों से अरबों रुपए निकल रहे हैं ना, उनके लोगों के पास से निकल रहे हैं ना। पहले उनके ज़रिए जब छुपाए जा रहे थे तो उस वक़्त आप आराम कर रहे थे, सो रहे थे, और अब आके लोगों को कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कभी कोई सुनाते हैं। तो ये आपका काम नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है ये। बड़ी माज़रत के साथ आपको बता रहा हूँ। आपका काम है बॉर्डर पे जाना, बॉर्डर पे जाकर देखना क्या हालात है, किस तरह वहाँ पे जो लोग स्मगलिंग करते हैं, और जो वीडियो सामने आ रही है, आपके फौजी जवान खड़े हुए हैं और वो डीजल पेट्रोल ईरान से आ रहा है। वो भी आपकी ड्यूटी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अवाम है हमारी, ये आज तक अगर मेरे से पूछें तो इनको इज्जत नहीं दी गई, इस अवाम की कदर नहीं की गई, इंसानियत की कदर नहीं की गई, अखलाकियात का जनाजा निकालना गया। आप देखते हैं कि मैं इतने प्रोग्राम करता हूं, मैं कोई फौज के खिलाफ नहीं अपनी की, मगर कभी ऐसे हो नहीं सकता कि जो काम आपको आता नहीं वो आप करके तो किसी चीज को ठीक कर सके। ये डॉक्टर देख लें, स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई कान का होता है, कोई गले का होता है, कोई मिर्दे का होता है, कोई दिमाग का होता है, दिल का होता है, मुख्तलिफ डॉक्टर होते हैं। अब आप दांत के डॉक्टर के पास जाके तो ये नहीं कह सकते कि मेरा बाईपास कर दो, ऐसे ही होता है? जरा बताएं दुनिया में। या बाईपास वाले को कहेंगे मेरी ये दाढ़ लगा दो, या मेरे ये मिर्दे का ऑपरेशन कर दो। हर एक ने जिस हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटी ली होती है, आप हॉस्पिटल चले जाएं वहां पे भी ऐसे ही होता है। वो पाकिस्तान में तो है ही, अभी तक बहुत पीछे वाली जिंदगी है कि एक्सरे वहां से ला के लाओ, ये करो, रिपोर्ट वहां से आएगी। यूरोप में तो ऐसे नहीं है, एक्सरे भी वहां पे जहाँ पे आप हैं उसी हॉस्पिटल में होते हैं। मुझे याद है एक दफा मेरे अभी हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं लेटा हुआ था हॉस्पिटल में, तो मैंने भी पहली दफा देखा वो मशीन मेरे पास ही ले आई एक्सरे की। उन्होंने वहीं भी एक्सरे लता रख के ले गए मेरे कि हम चेक करते हैं। तो ये तरक्की याफ्ता मुल्कों की वैसे बात से बात निकल आई। तो जनाब जो आपकी ड्यूटी है वो सिर्फ आप अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो मैं कहता हूँ उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। आप अपनी ड्यूटी की अपनी हालत देख लें ज़रा, थोड़ा सा बता देते। आज फिर बलूचिस्तान में जो लोग मारे गए वो कहाँ से आ गए, किधर गई एजेंसियां, किधर गए वो लोग जिनकी ड्यूटी थी कि चेक करे, कहाँ से वो लोग आए? बाद में इंडिया पे डाल दीजिए, अफगानिस्तान पे डाल दीजिए।
जब आप अपने काम पे ध्यान नहीं देते, दूसरे कामों में लुच जाकर तलना है, तो ज़ाहिर है वो दूसरा भी नहीं होना और पहले का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ होता है। ये आप अंदाज़ा करें, कोई पहला धमाका नहीं आए दिन होते। इन्होंने बताएं 6, 7, 10, 20 अफराद के, मगर एक गैर मुल्की चैनल ने ज़्यादा तादाद में बताया कि जो लोगों की मौत हुई। तो जब आप अपनी ड्यूटी नहीं देंगे, दूसरे की ड्यूटी में जाके लोच तलेंगे, तो फिर ये सब कुछ होगा जनाब। अब चीनी की कहानी सुन लें या आटे की सुन लें या डॉलर की सुन लें। ये लोग आपको इसलिए नहीं कहते कि आप फौज में चले जाएं या आप जाके जनरल बन जाएं कि आप जाके इनको आटे के मतलब बताते रहे, ISPR आके डॉलर का रेट बताता रहे। क्या लेना देना इन चीज़ों से? एक सवाल है वैसे। किसी मुल्क में या तो मुझे मिसाल दें कि इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसने ऐलान किया कि हम जो किसान हैं, उनका जो भी मामलात हम खुद देखेंगे। आटे के मामलात हम देखेंगे, चीनी के मामलात हम देखेंगे, बांग्लादेश का हो, अफ़गानिस्तान का हो, कोई भी, ये जर्मनी का देख ले, यूके का देख ले। वो बंदा कुछ सीखता है दुनिया में। लोगों को देख के सीखते, ये नहीं कि मुबारक साहब ने एक बात ठीक कही है, तो मैं अपनी ड्यूटी तो नहीं करनी, इनके ऊपर एक केस बना के बैठ जाऊँ। ये चीज़ें जो है, इस पर तवज्जो आपने दी हुई है मुकम्मल। उसको पकड़ लो, वो पकड़ लो, सोशल मीडिया पकड़ लो, इमरान खान की तस्वीर वाला पकड़ लो, झंडे वाला पकड़ लो। क्या यार, किस काम पे लगे हुए आप? इस तरह क्या पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा? ज़ुबानी तो आप रोज़ आके बताते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये तो हम आपसे सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान नाज़ुक हालात से गुज़र रहा है, पाकिस्तान की तरक्की को भी कोई नहीं रोक सकता। तो कौन सी तरक्की? कहाँ की तरक्की? ये एक सवाल है। हमें तो नज़र नहीं आ रही कोई तरक्की। किस किस्म की तरक्की की आप बात करते हैं? दूसरी बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बड़ी अहम है, तो इसका इस प्रोग्राम से वैसे तल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में ये जो आप मिलाद के जुलूस निकालते हैं, ये सऊदी अरब में क्यों नहीं निकलते? सऊदी अरब वाले क्यों नहीं ये जुलूस निकालते? ये सबीले जो आप लगाते हैं, वो सऊदी अरब में क्यों नहीं लगती? क्या वजह है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आपने देखा कि उनके ज़माने में या उनके जो भी लोग हैं इस्लामी तालीमात को समझते हैं, कोई मिसालें दें कि उनके ज़माने में इस तरह की कोई जुलूस निकलते थे और फिर वहाँ पे जो जिस तरह के जुलूस निकलते हैं, जिस तरह की वो हालत है, उसकी इस्लाम में इजाज़त है? मेरा नहीं ख्याल इजाज़त है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका अगर मेरे से पूछे तो उन पर दरूद भेजें खामोशी के साथ, बजाय इसके कि वो ढोल गले में डाले हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं तो हैरान था इधर देख-देख के, ये क्या-क्या करते। 2 साल पहले एक वीडियो वो लोग मुझे दोबारा भेज रहे हैं, वो जो हूर बनाई हुई थी। किन चीज़ों में पड़े हुए इस्लाम असल सीखे। कितने लोग आपके सऊदी अरब जाते हैं हज उम्रा करने, वहाँ पे देखें कि कोई इस तरह की रवायत है, कोई इस तरह का शोर-शराबा है? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई इस तरह का हो। मेरी मालूमात के मुताबिक तो वहाँ जो लोग भी जाते हैं, वो तो हाथ उठा के भी दुआ नहीं करते। जो भी लोग वहाँ पे आपको देखने में मिलते हैं, जो मेरे इल्म में जो चीज़ें, शिरक नहीं है वहाँ पे। शिरक से हर जगह पे लिखा हुआ कि शिरक जो है वो गुनाह है। हमारे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, कितना शिरक है। ये है असल में बर्बादी की वजह पाकिस्तान। ताकतवर बंदे के आप पाँव पड़ जाते हैं। अब आज भी मैं देख रहा था, एक पीर साहब को चूम रहा था, उसके पैर मुझे शर्म आ रही थी। और जिसके पास पैसे नहीं थे, पीर साहब कह रहे थे इसे पीछे बैठा दो। ये आप लोगों के वहां पे चल रहा है। पाकिस्तान में किसी को कोई पता नहीं कि हमने किधर जाना है, हमारी मंजिल कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं, क्या दुनिया ने तरक्की कर ली। हम ये कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हम किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, वहां जाके बाकी की जिंदगी गुजार। अपने मुल्क का जो हाल है वो देख रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले जो चीज है अपनी अपनी ड्यूटी को समझें।
मैं फिर आज सुबह ही प्रोग्राम करके हटा हूँ। अभी भी मैं देख रहा था हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ये आए, उनसे मुल्क चलता है मुझे बताइए? कभी वो पूछ रहा वो किधर है, कनाडा से जो आया हुआ था जमहूरियत के लिए, वो पैसे लेके चला गया। जिस तरह आप पैसे लेके जज बन जाते हैं, पैसे देके जज बन जाते हैं, इस तरह वो पैसे लेके चला गया। पैसे की गेम ही है ना। तो उसका क्या करना आपने? जो इधर बैठे हुए जमहूरियत के लिए, उनके साथ आप कौन सा सलूक अच्छा कर रहे हैं? जो चला गया उसको छोड़ो, जिसको जेल में बंद किया हुआ वो भी तो जमहूरियत की बात कर रहा है, तो उसको तो बाहर निकालो ना। उसके ऊपर झूठे मुकदमा बने हुए हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहे। कनाडा लेके नजर आ गई आपको बात। वो पता नहीं 2017 का धरने का, फैजाबाद का जनाब, वो स्यापा लेके बैठे हुए। अंदाजा लगा ले, आज 2023 जा रहा है, 6 साल हो गए, अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। ऐसे बहुत चीफ जस्टिस का बड़ा हुक्म आ गया, क्या हुक्म आ, वो जी बाद में कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो यार कुछ अपनी हालत को बदलो, अखलाकी हालत को बदलो, सही इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। ये अपने जो लोग भी हमारे ताकतवर हैं, अपनी ड्यूटी दो खुदा के बंदो, जिस ड्यूटी के लिए आपने हलफ लिया हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को हालात हाज़िरा में बड़े अहम ऐसी बातें आपको बताएँगे, जिनसे पर्दा उठ जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।